अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पॉजिटिव खबर है ये। हर कोई शख्स अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर चाहता है कि वो कुछ अच्छा करे। कुछ लोग गौशाला में जाकर गायों को अन्न खिलाते हैं, कुछ लोग झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर गरीब बच्चों को अन्न वितरित करते हैं, खाना खिलाते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग अपना बर्थडे उसको सेलिब्रेट करते हैं आज के इस आधुनिक युग में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे के काम आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो या फिर दूसरे तरह के डोनेशन हो, इस तरह के शिविर लगाते हैं ताकि उन लोगों को फायदा, अदृश्य लोगों को फायदा पहुंच सके जिनको वो जानते ही नहीं। ऐसा ही कुछ प्रीति सक्सेना ने किया है। प्रीति सक्सेना ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य ब्लड काउंट करना नहीं है कि कितना ब्लड उन्होंने इकट्ठा किया है। वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें ताकि बीमारी के इस मौसम में लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच सके। 2007 से रेगुलर ब्लड डोनेट कर रही हूँ और मैं हर साल अपने जन्मदिन पे पिछले 6 साल से लगातार नियमित रूप से ये रक्तदान शिविर आयोजित करती हूँ। बाकी छोटे छोटे ब्लड कैंप मेरे चलते रहते हैं, लेकिन जन्मदिन पे मेरा मकसद रहता है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित करूँ, क्योंकि जन्मदिन एक ऐसा दिन होता है जिसपे हर कोई आपको उपहार देना चाहता है। तो मैंने सबको यही लिखा कि अगर आप देना चाहते हैं मुझे जन्मदिन का उपहार, तो ये रक्तदान का उपहार दें ताकि थैलीसीमिया के बच्चों का उपचार हो सके। क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है कि थैलीसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको उनके अंदर ब्लड नहीं बन पाता है प्रॉपर तरीके से, इसलिए उन्हें 15 से 20 दिन में रक्त की आवश्यकता होती है। तो अगर आप 1 यूनिट रक्तदान करते हैं तो आप कम से कम 4 या 5 बच्चे या फिर ग्राम के हिसाब से 10 बच्चों तक की भी आप मदद कर सकते हैं। तो ये एक मेरी कोशिश रहती है कि मेरे जन्मदिन के माध्यम से रक्तदान शिविर आयोजित हो और कहीं ना कहीं थैलीसीमिया के बच्चों की हम कह सकते हैं इनकी इस कड़ी में जोड़ करके हम इनके लिए कुछ कर पाएँ। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है और मैं सभी से निवेदन करती हूँ और मैं उन संस्थाओं से भी निवेदन करती हूँ जो अपने अपने स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं कि वो अपने रक्तदान में से कहीं भी ब्लड डोनेट करें, कहीं भी किसी भी ब्लड बैंक को दें। लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करती हूँ कि कम से कम 10 यूनिट जेके लॉन ब्लड बैंक को दें ताकि इन थैलीसीमिया के बच्चों के हित में वो ब्लड काम आ सके। अब तक कितने? देखिए, ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि 4 बच्चों के काम भी आ सकता है और 10 बच्चों के काम भी आ सकता है। तो हर बार 30, 40, 50 जितना भी यूनिट ब्लड आप समझ सकते हैं जब इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। और 6 साल की तो मैं खुद ही आपको बात कर रही हूँ, तो उसका आप आंकड़ा लगा सकते हैं। तो इसमें मैं कभी कोई टारगेट लेके नहीं चलती। लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर, जैसा कि हमारा इतना टारगेट है, आपका ब्लड डोनेशन का कितना टारगेट है? मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है, मेरा ब्लड डोनेशन का टारगेट ये है कि अगर 1 यूनिट भी आएगा तो 4 बच्चों के काम आएगा। इसलिए मेरा टारगेट ये है कि जितना भी हो सके ब्लड डोनेशन हो। इसका कोई आंकड़ा मैं कभी निश्चित ना करती हूँ, ना करूँगी, ना कभी मेरी ये होड़ रहेगी। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रीति जिस तरीके से अपने जन्मदिन पर लगातार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करती है, ये प्रेरणा की बात है कि हम सबको अपने जन्मदिन पर, एनिवर्सरी को पर अगर हम इस तरीके से मनाते हैं तो जितनी दुआएं हमको मिलती हैं उससे बड़ा कोई चीज़ बर्थडे, जन्मदिन या एनिवर्सरी पर नहीं हो सकती और जो किसी अच्छे काम से किसी की मदद करके ही पाई जा सकती है। मेरा तो यही कहना है, ब्लड डोनेशन के लिए आप सब आगे आए। जयपुर शहर हर एक काम में अपनी एक अलग पहचान रखता है और आज हम कह सकते हैं कि जयपुर शहर में ब्लड की वजह से किसी व्यक्ति की कमी ना हो, इस सब के लिए हम प्रयासरत हैं और आज हम उस मुकाम पर पहुँचे भी हैं। और वो सब इसी वजह से कि प्रीति जैसे लोग और इतनी सारी संस्थाएं जो हैं लगातार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती हैं। जैसा हर पुनीत काम हम अपने परिवार के साथ करते हैं, वैसे ही रक्तदान जैसा पुनीत काम भी हमें अपने परिवार के साथ करना चाहिए, जिससे नई जनरेशन में इसके संस्कार पहुँचे और ये संस्कार आगे आने वाले समय में किसी व्यक्ति का जीवन बचाने। प्रीति जी ने ब्लड डोनेट का कैंप रखा है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? सबसे पहले मैं प्रीति जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करूँगा, उनको जन्मदिन की बधाई दूंगा। हम लोगों ने मिलकर के एक अभियान चलाया है जो जेके लोन में बच्चे भर्ती होते हैं, लावारिस है, कैंसर के पीड़ित बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो लाडली रक्त सेवा चल रही है हमारी, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे बच्चे जिनको बार बार रक्त की आवश्यकता पड़ती है, महीने में 3 से 4 यूनिट चढ़ता है, ऐसे बच्चों को समय पर पर्याप्त रक्त मिले, इसके लिए हमने एक अभियान चलाया है। जन्मदिन पर करें रक्तदान, बच्चों को दे जीवन दान। अपने जन्मदिन पर आए, छोटे छोटे कैंप के माध्यम से यहाँ कैंप आयोजित करें, 11 यूनिट, 21 यूनिट के माध्यम से। ऐसे कैंप करने के लिए बड़ी व्यवस्था नहीं करनी होती, केवल आपको यहाँ पर आना होता है, डोनेट करना होता है, कैंप करें, बर्थडे सेलिब्रेट करें और बच्चों को जीवन दान दें।
ये हमने मुहिम चलाई है। इस मुहिम के माध्यम से हमारे पास पर्याप्त संख्या में ब्लड आ रहे हैं, कैंप आ रहे हैं, तो हम समय पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हर बच्चे को समय पर ब्लड मिले, ऐसी हमारी कोशिश जारी है। आने वाले समय में हर बच्चे को बिना रक्तदान प्रतिबद्धता के ब्लड मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। अभी कुछ समय पहले पकड़ा गया था कि ब्लड डोनेट जिन्होंने किया था कि उन्होंने उसे ब्लैक में बेचा था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यह घटना हमारे लिए सारी सोसाइटी के लिए शर्मनाक घटनाएं होती है इस तरह की, कि आदमी पैसों के लिए इतना गिर जाता है, रक्त जैसी चीज़ को भी बेचने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ढूंढकर नियमानुसार उनको पूरी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि रक्त जो है शरीर में बनता है, फैक्ट्री में बन नहीं सकता, और इसकी कालाबाजारी रुके। ऐसे हमारे प्रयास रहेंगे और ऐसी हमारी उम्मीद भी है प्रशासन से कि ढूंढ कर ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई हो, उन पर पूरी तरह की बैन लगे। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।